हर हर महादेव दोस्तों, आप सबों का फिर से मेरे चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। भक्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। प्रदोष व्रत की कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने का एक पवित्र माध्यम है। शिवजी महादेव हैं जिनके बिना जीवन अधूरा है। दुखों से घिरा इस संसार में उनकी पूजा ही वह मार्ग है जो हर कष्ट को हर लेती है और मनुष्य को शांति प्रदान करती है। जो इस पवित्र कथा का श्रवण नहीं कर पाता वह भोलेनाथ की कृपा से वंचित रह जाता है। भगवान शिव की कृपा से न केवल जीवन के तमाम संकट दूर होते हैं बल्कि भक्त का जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाता है। प्रिय दोस्तों, आज हम सोम प्रदोष के शुभ अवसर पर भगवान शिव की महिमा का वर्णन सुनेंगे और उनकी कृपा से अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। तो चलिए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उसका सहारा उसका इकलौता पुत्र ही था जिसके साथ वह सुबह से ही भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ती थी। इस तरह दिन भर भिक्षा में मिले हुए अन्न से ही वह अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन घर वापस आते समय ब्राह्मणी को एक बालक घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और वह उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज पर आक्रमण कर दिया था और उसके पिता को बंदी बनाकर उसके राज पर अधिकार कर लिया था। इसलिए वह बालक मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार अब ब्राह्मणी और उसके पुत्र के साथ उसके घर में ही रहने लगा और उसके पुत्र की तरह ही पलने और बढ़ने लगा। एक दिन वह ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ राजकुमार को लेकर भिक्षा मांगने के लिए गई थी। वहीं पर अशुंभ नाम का एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन वह अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए लेकर आई और कुछ ही दिनों के बाद अंशुम के माता पिता को भगवान स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुम का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। वह विधवा ब्राह्मणी ब्राह्मण शिव की परम भक्त थी और सारे प्रदोष व्रत रखा करती थी। उनके प्रदोष व्रत का ही प्रभाव था कि राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ देश की शत्रुओं को लगा दिया और अपने पिता का खोया हुआ राज पुनः प्राप्त कर लिया और सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के कारण भगवान शंकर की कृपा से जैसे राजकुमार और ब्राह्मणी पुत्र के दिन सुधर गए वैसे ही भगवान शंकर अपने हर भक्त पर कृपा बनाए रखते हैं और सबके दिन संवारते हैं। इस प्रकार सोम प्रदोष व्रत रखने से अगले पिछले जन्म के सभी पापों का नाश हो जाता है और सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। निरोगी काया की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रदेव को पाप के कारण क्षय रोग हो गया था। इस पाप के निवारण हेतु उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की और सोम प्रदोष व्रत रखकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना किया। ऐसा विश्वास है कि प्रदोष काल के समय भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इस समय की गई पूजा पाठ को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। अपने भक्त को झोलियाँ खुशियों से भर देते हैं। उनकी सभी अधूरी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही कारण है कि किसी भी प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। भोलेनाथ की महिमा है अपार, हर लेते हैं भक्तों के सब विकार। जो कथा ना सुने वह पाए नहीं शांति, शिवजी की आराधना से मिटे जीवन की भ्रांति। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। एक बार वह एक साहूकार का ऋण बन गया, लेकिन ऋण समय पर ना चुका सकने का
क्रोधित साहू ने उसको शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन बंदी बनाया, संजोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंधे रहते हुए वह शिकारी मठ में शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनते रहा। वहीं पर उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुन ली। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा। तब शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण चुका देने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख और प्यास से अति व्याकुल था। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के पास गया और वहीं घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। जिस पेड़ पर वह चढ़ा वह बेलपत्र का पेड़ था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो कि उस समय सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को भी इस बात का पता नहीं चला। वह भूख और प्यास से थका हुआ था तो उसी मचान पर बैठ गया। मचान बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वह संजोग से शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर अनायास उससे बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसा ही उसका तंचा खींची कि उसके हाथ से के धक्के से कुछ पत्ते और थोड़े से जल के कुछ बूंदें भी नीचे शिवलिंग पर गिर गए और अनजाने में ही शिकारी के पहले पहर की पूजा हो गई। वह गर्भिणी हिरनी कहने लगी कि हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर जल्दी ही तुम्हारे सामने आ जाऊँगी, तब तुम मुझे मार लेना। यह सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने अपने धनुष की प्रत्यंचा ढीली कर दी। देखते ही देखते वह हिरनी जंगली झाड़ियों में गायब हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से आ निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। पास आने पर उसने फिर से धनुष पर अपना बाण चढ़ाया और फिर से कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और इस प्रकार शिकारी की दूसरी पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तब उसे देखकर हिरनी विनम्रतापूर्वक निवेदन करने लगी कि हे शिकारी महाराज, मैं तो थोड़ी ही देर पहले ऋतु काल में निर्वित हुई हूँ और कामर वीरहिनी हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। कृपया तुम मेरा विश्वास करो, तब तुम मुझे मार लेना। इतना कहकर सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उसने उसे भी जाने के लिए कहा। उसे जाने दिया। 2 बार शिकार खोकर अब वह शिकारी चिंता में पड़ गया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था, तभी एक दूसरी हिरण अपने बच्चे के साथ इधर से निकल कर आई। जैसे ही वह अपने बच्चों के साथ घाट पर पानी पीने के लिए आई तो शिकारी ने फिर से अपने धनुष पर तीर चढ़ा दिया। अब वह तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि फिर से कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदें शिवलिंग पर गिर गई। उधर शिकारी को धनुष की प्रत्यंचा खींचा हुआ देखकर वह हिरनी बोल उठी कि हे शिकारी महाराज, हमें मत मारो। मैं इन बच्चों को अपने पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। कृपया मेरा विश्वास करो और इस समय मुझे मत मारो, नहीं तो मेरे यह बच्चे अनाथ हो जाएंगे। शिकारी हंसने लगा और कहने लगा, सामने आए शिकार को छोड़ दूँ? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भी तो भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उसके उत्तर में हिरनी कहने लगी कि जैसे तुमने अपने बच्चों की ममता सता रही है ना, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की फिक्र
है, इसलिए सिर्फ इन बच्चों के नाम पर ही मैं थोड़ी देर के लिए तुमसे जीवन दान मांग रही हूँ। कृपा मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर जल्दी वापस आ जाऊँगी। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उससे भी जल्दी आने को कहकर उसे भी छोड़ दिया। उधर शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर क्रोध में नीचे फेंकता जा रहा था। अनजाने में उससे तीसरे पहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। अब सुबह होने को हुई तो वह हष्टपुष्ट हिरन उसी रास्ते पर आया। अब तो शिकारी ने सोच लिया कि उसका शिकार तो वह अवश्य करेगा, इसे किसी भी प्रकार से जाने नहीं देगा। उधर शिकारी की तनी प्रतंचा को देखकर वह हिरन समझ गया कि वह शिकारी मुझे जरूर मार डालेगा। फिर भी उसने विनती करते हुए कहा कि भाई, अगर तुमने मुझसे पहले आने वाले 3 हिरणों को उसके साथ छोटे छोटे बच्चे को भी मार डाला है, अब तो तुम मुझे मारने में भी बिल्कुल देर मत करो, तभी मुझे उसके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े, क्योंकि मैं उन हिरणों का पति हूँ। और अगर तुमने मुझे जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं वचन देता हूँ कि उन सब से मिलकर मैं जल्दी ही तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊँगा। हिरण की बात सुनकर शिकारी ने सारी बातें उस हिरण को सुना दी। उधर जैसे ही शिकारी ने फिर से प्रतंचा खींची, फिर से कुछ बेलपत्र और जल की बूंदें शिवलिंग पर जा गिरा। अनजाने में ही चौथे पहर की पूजा भी उससे संपन्न हो गई। सारी बात सुनकर हिरण कहने लगा, हे शिकारी महाराज, कृपया मेरा विश्वास करो। मेरी तीनों पत्नियां जिस तरह से तुम्हें विश्वास दिलाकर गई है, वे मेरी मृत्यु के बाद अपने धर्म का पालन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगी। इसलिए जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने जल्दी ही उपस्थित हो जाऊंगा। दिन भर उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से उस क्रूर शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवान भक्ति का वास हो गया था। उसका कठोर हृदय अब कोमल भावों से भर गया था। उसके हाथ से धनुष और बाण छूट गया और उसने उस हिरण को भी जाने दिया। किंतु वह क्या देखता है कि थोड़ी ही देर बाद वह हिरण अपने पूरे परिवार सहित उस शिकारी के सामने उपस्थित था। वह इसलिए उपस्थित था ताकि उसका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और आपसी सामूहिक भावना देखकर उस शिकारी को खुद से बड़ी ग्लानि हुई। उसकी आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। उस हिरण परिवार को ना मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हृदय से हटा लिया था, सदा के लिए कोमल और दयालु बन गया था। उधर देवलोक में समस्त देवतागण भी इस घटना को देख रहे थे। उनके ऐसे करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल ही उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया और उसे सुख, समृद्धि और आशीर्वाद देकर गृह नाम प्रदान किया। वही गृह निषाद राज था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। यही थी मासिक शिवरात्रि व्रत कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें एवं कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव, जय श्री राम।